क्या आप जानते हैं कि बिटकॉइन ने पिछले 2 साल के दौरान में 300% से अधिक का रिटर्न दिया है। फिनोमिनल रिटर्न इन लास्ट 2 इयर्स। इसके अलावा अगर आप 9-10 साल पहले जाएं तो 2015 के आसपास में, मैं जनवरी 2015 की बात कर रहा हूं, बिटकॉइन की प्राइस थी $220 और अब बिटकॉइन $1,00,000 के ऊपर उसने रीसेंट टाइम में हाई बनाया। एक फिनोमिनल रिटर्न्स बिटकॉइन ने दिया है। इस क्रिप्टो को क्या स्पेशल बनाता है? नंबर 1, डिसेंट्रलाइजेशन। ये ऑपरेट करता है बिना किसी सेंट्रल अथॉरिटी के। नंबर 2, इसके पीछे है एक रोबस्ट टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन, लिमिटेड सप्लाई। हम सभी जानते हैं कि बिटकॉइन 21 मिलियन केवल माइन किए जाएंगे और अभी तक 95% माइनिंग हो चुकी है। मतलब केवल 1.09 मिलियन बिटकॉइन माइन होना बाकी है। इसका मतलब है कि डिमांड हमेशा सप्लाई को एक्सीड करेगी और ज्यादा रहेगी। इसके अलावा इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर है जिसे हम बोलते हैं ब्लॉक रिवार्ड। ब्लॉक रिवार्ड जो माइनिंग करते हैं उन्हें रिवार्ड किया जाता है और ये रिवार्ड हर 4 साल में आधा हो जाता है। इसे हाफिंग फिनोमेनन बोलते हैं। तो 2009 से 2013 के बीच में ये 50 बिटकॉइंस पर ब्लॉक था, जो घट के हो गया है 3.125 बिटकॉइंस पर ब्लॉक। इसका मतलब बिटकॉइन की स्कैर्सिटी बनी रहेगी जो इसके प्राइस को सपोर्ट करेगी। इस वीडियो में मैं आपको बिटकॉइन के प्राइस चार्ट के ऊपर में एक रिकरिंग प्राइस पैटर्न बताऊंगा, चार्ट पैटर्न बनाऊंगा। जब भी वो चार्ट पैटर्न बनता है तो बिटकॉइन में एक फिनोमिनल रिटर्न मिलने की संभावना बन जाती है। हिस्टोरिकली मैं बोल रहा हूं। तो क्या वैसे चार्ट पैटर्न के बाद में जो अभी रिसेंट टाइम में हुआ है, क्या बिटकॉइन में एक बहुत बड़ा और उछाल आना बाकी है? तो इस बात की चर्चा चार्ट के ऊपर में करेंगे और इसके अगले पोटेंशियल प्राइस टारगेट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। मैं डीके सिन्हा आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। चलिए स्ट्रेट अवे प्राइस चार्ट पर चलते हैं। ये बिटकॉइन का मंथली प्राइस चार्ट है यूएस डॉलर के अगेंस्ट में। बिटकॉइन ने करंट मंथ में एक ऑल टाइम हाई बनाया और वो था $1,08,364 का। फिनोमिनल राइज हम देख सकते हैं और सेकुलर ट्रेंड इसका बुलिश हमें नजर आ रहा है। और इसके अलावा हम और क्या देख सकते हैं? करंटली ये ट्रेड हो रहा है, जब मैं ये एनालिसिस कर रहा हूं 27 दिसंबर 2024 को, $95,974 पे। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें कुछ प्राइस एक्शन को समझना, हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन को, जो बार बार होते हैं बिटकॉइन में। यहां देखिए दोस्तों, प्राइस में गिरावट देखी गई और एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का यहां ब्रेकआउट हुआ और बिटकॉइन ने एक फिनोमिनल रिटर्न दिया। ये ब्रेकआउट हुआ था सितंबर 2012 में। उसके बाद फिर सिमिलर टाइप का करेक्शन हुआ और एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का निर्माण हुआ और 2017 में बिटकॉइन ने एक फिनोमिनल रिटर्न दिया। फिर यहां पर देखिए एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का निर्माण हुआ जिसका ब्रेकआउट हुआ नवंबर 2020 में। फिर बिटकॉइन ने एक फिनोमिनल रिटर्न दिया। अब हम फिर देख रहे हैं कि एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का पिछले महीने में, नवंबर महीने में, नवंबर 2024 में सिमिलर टाइप का ब्रेकआउट हुआ है। अब यहां पर बात करें कि क्या ये ब्रेकआउट एक हेल्दी ब्रेकआउट है? तो दोस्तों कई महीनों तक बिटकॉइन ने कंसोलिडेट किया है इस नेकलाइन के पास में और उसके बाद में ये ब्रेकआउट हुआ है जो बहुत सिग्निफिकेंट है। लेकिन एक बात गौर करने वाली बात है कि हम अभी एक लॉस ऑफ मोमेंटम देख रहे हैं। करंट मंथ की जो कैंडल है ये कहीं ना कहीं स्पिनिंग टॉप बन रही है जो नियरली रिसेंबल करती है शूटिंग स्टार से। इस फिनोमिनन को भी समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है।
तो फिलहाल हम इस राउंडिंग बॉटम पैटर्न का अगर टारगेट निकालें तो उसका टारगेट क्या आता है, चलिए इसे एक्सपैंड करके देखते हैं। ये मैंने मेजर किया डेप्थ को और इसे मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूं। तो इसका पहला टारगेट आता है $1,54,000 और उसके बाद आता है $2,59,000। ये एक फिनोमिनल रिटर्न्स की संभावना है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये तो हो गए लॉन्ग टर्म टारगेट। अब यहाँ पर टारगेट हम सभी जानते हैं कि नोशनल होते हैं, मिनिमम एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव होते हैं। अब समझते हैं कि ये जो लॉस ऑफ मोमेंटम है ये क्यों नजर आ रहा है। अगर हमें इसका आंसर मिल जाता है तो पता लग जाएगा कि प्राइस एक्शन रिदमिक है कि नहीं है। अब यहाँ पर देखिए रिसेंट टाइम में जो एक मेजर करेक्शन हुआ था, इसके बाद मार्केट का स्ट्रक्चर क्या हुआ, हायर हाइज एंड हायर लोज का। तो इसने क्या किया, यहाँ पे एक बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट दिया, यहाँ पर एक बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ। तो ये लास्ट बुलिश फ्लैग का जो ब्रेकआउट हुआ है, अगर हम इसके टारगेट को प्रोजेक्ट करने की कोशिश करें तो चलिए मैंने हाइट को नामा और ये देखिए इसने क्या किया है, इसने टारगेट को अचीव किया है 61.8% एक्सपेंशन का और उसके बाद में ये करेक्शन हो रहा है। तो ये एक्सपेक्टेड था, ऐसा तो नहीं है कि करेक्शन प्राइस एक्शन के अनुसार नहीं हो रहा है, ये पहले से पता था कि पहला टारगेट जब अचीव करेगा तो कहीं ना कहीं प्राइस में लॉस ऑफ मोमेंटम होगा। अब ये करेक्शन के बाद या कंसोलिडेशन के बाद जब ट्रेंड में रिजम्पशन होगा तो इसका अगला टारगेट क्या होगा, ऑब्वियसली ये फ्लैग पैटर्न का 100% एक्सपेंशन जो $1,53,000 आता है। ये टारगेट हमेशा अलग अलग प्रकार से निकालेंगे तो अलग अलग टारगेट्स निकल के आएंगे, क्योंकि टारगेट्स होते हैं मिनिमम एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव होते हैं किसी भी चार्ट पैटर्न के। बट ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है। एक नज़र डेली प्राइस चार्ट पे डालते हैं, क्या रीसेंट टाइम में इसका ट्रेंड बुलिश है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखिए EMA 21 EMA 55 के ऊपर है, EMA 55 SMA 144 के ऊपर है और सबसे इंपॉर्टेंट है कि लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस जो हैं SMA 144, SMA 200, SMA 233 सबके स्लोप जो है इंक्लाइनिंग अप है, जो इंडिकेट करता है कि बुल्स क्लियरली मार्केट में डोमिनेट कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर खींच दें तो यहाँ पे प्राइस देखिए रेजिस्टेंस था जो प्राइस बार बार यहाँ सपोर्ट ले रही है। तो 91,000 से 91,500 एक अच्छा बेस बनता हुआ इसमें नजर आ रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसके नीचे करेक्शन नहीं हो सकता है, बट एक अगर हम ट्रेंड लाइन खींचें रीसेंट टाइम के प्राइस एक्शन के अनुसार, तो ये देखिए मैंने एक ट्रेंड लाइन खींची। अब ये ट्रेंड लाइन क्यों सिग्निफिकेंट है, प्राइस का यहाँ सपोर्ट है, यहाँ प्राइस का सपोर्ट है, यहाँ प्राइस का सपोर्ट है। क्या हम इस ट्रेंड लाइन को दूसरे तरीके से खींच सकते हैं, तो देखिए मैंने एक और तरीके से ट्रेंड लाइन खींचा। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ट्रेंड लाइन के बीच का जो जोन है ये इंपॉर्टेंट डिमांड एरिया है। कुछ और करेक्शन हुआ, अगर ये कॉम्प्लेक्स करेक्शन भी हुआ तो प्राइस इस जोन में सपोर्ट ले सकती है। कहने का तात्पर्य है कि ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है। हिस्टोरिकली हमने देखा कि जब भी राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो एक संभावना बन जाती है कि एक अच्छा रिटर्न्स बिटकॉइन देगा। अब ये देखिए जो सारे टारगेट निकले, ये कुछ भी गारंटी नहीं होती है मार्केट में कि ये टारगेट अचीव होंगे, लेकिन हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन तो जरूर ये सजेस्ट करते हैं कि जब भी राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट होता है बिटकॉइन एक अच्छा रिटर्न देता है। आपको क्या लगता है इस एनालिसिस को देखने के बाद, क्या बिटकॉइन रीसेंट टाइम में जो नवंबर महीने में राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है उसके 100% एक्सपेंशन का टारगेट अचीव करेगा? अगर आपको भी लगता है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट्स को जरूर दर्ज कीजिए। अगर आपको नहीं भी लगता है तो भी अपने ओपिनियन को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दर्ज कीजिए, जिसका मुझे इंतजार होगा। देखने के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र।